किसी का फैन होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दूसरे की अम्मा बहन पे आ जाना ये तो सही नहीं है। भाई फैंस हो तो अल्लू अर्जुन के फैंस जैसे, वरना पंखे तो हमारे घर पर भी लगे हुए हैं। क्योंकि अल्लू अर्जुन के फैंस ने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है कि भाई उससे तो पता चल गया है कि अगर आपने अल्लू अर्जुन के लिए एक शब्द भी गलत बोल दिया तो आपको बैकफायर करने के लिए वो रुकेंगे नहीं। वैसे बहुत बार हमने देखा है कि अगर आप किसी सेलेब के बारे में कुछ बोल देते हैं तो उनकी फैन आर्मी ऐसे एक्टिवेट हो जाती है कि भाई जैसे आपने उनके घर वालों को पर्सनली कुछ बहुत ही गलत बोल दिया है। भाई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से कम नहीं होता किसी ऐसे सेलेब से पंगा ले लेना जिसकी फैन आर्मी लिटरली उसकी पूजा करती हो। तो इस बार का मैटर ये है कि हैदराबाद का एक यूट्यूब पेज है जिसपे एक वीडियो अपलोड होती है विद अ थंबनेल जिसमें अल्लू अर्जुन की एक फेक फोटो है, मतलब जो सामने दिख रहा है कि फेक है, मॉर्फ किया हुआ है उनका चेहरा, उसमें वो हॉस्पिटलाइज दिख रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ने अल्लू अर्जुन के लिए बहुत आपत्तिजनक वीडियोस भी बनाए हैं। अब देखो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे में उनके फैंस के साथ साथ हेटर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो बस फैंस को मिल गया मौका और वो पहुंच गए उस यूट्यूबर के ऑफिस में और जाके वहां पे उन्हें धूम धड़क्का करना शुरू कर दिया, मतलब फुल ऑन बवाल कर दिया। और ये भी बोला जा रहा है कि मतलब तोड़ फोड़ कर दी है उस चैनल की बहुत अच्छी खासी। अब देखो ऊपर ऊपर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि फैंस का मैटर है, वो देख नहीं पाए कि उनके हीरो के बारे में ऐसे फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी बताया जा रहा है और वो ये है कि अल्लू अर्जुन जस्ट बिकॉज वाईएसआर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए उनको दी अदर एक्टिव पार्टी जनसेना के सपोर्टर से हेट मिल रहा है कि वो जनसेना को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे गुस्से से बुलबुलाए हुए ऐसे फैंस के बारे में जो कि मतलब कुछ भी करने को तैयार है अगर आपने उनके फेवरेट सेलेब के बारे में एक बात भी बोल दी। देखो ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी ने सेलेब के बारे में कुछ बोला हो और उसके फैंस ऐसे गुस्से में तुलमिला गए हो। और ये तो चलो यूट्यूबर थे, कुछ फैन आर्मी तो अगले सेलेब को भी नहीं छोड़ती यार। अब प्रभास फैन आर्मी की बात कर लो। अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में प्रभास के कैरेक्टर को जोकर क्या बोल दिया, तो भाई साहब अरशद वारसी पर क्या गालियों की बरसात की है यार। मतलब उस इंसान के लिए जिसने खुद इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया है, उनको इतनी बातें सुनाई गई कि भाई तू कौन है, तेरे को एक्टिंग करनी आती है कि नहीं, तू कौन होता है प्रभास के बारे में ऐसा बोलने वाला। और वैसे ना एक बात आप मुझे बताओ यार कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए समझ में आता है, लेकिन सेंटिमेंट्स इतने हर्ट हो गए कि अगले की अम्मा बहन पे आ जाओ यार, मतलब ये क्या बात होती है यार। फिर मैंने सोचा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के फैंस इतने क्यों दीवाने हो जाते हैं एक्टर्स के लिए। फिर अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की हम बात करते हैं ना, इनके में जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं ना वो इस तरीके से लिखे जाते हैं जो कि एक आम इंसान को बहुत रिलेटेबल लगते हैं। एंड जो साउथ इंडस्ट्रीज की मूवीज होती हैं वो मोस्टली सोशल इश्यूज के अराउंड घूमती हैं, विच अगेन मेक्स इट वेरी रिलेटेबल फॉर अ कॉमन पर्सन। तो रीजन समझ आ जाता है ऐसी मास फैन फॉलोइंग का। लेकिन कुछ ऐसे फैंस जो अपने फेवरेट सेलेब्स के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं ना, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म कॉइन की है प्रॉपर रिसर्च करके, और वो है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम, विच मीन्स लुकिंग अप टू अ हीरो और एन अचीवर एज अ रोल मॉडल, जो कि इस दीवानगी में एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। वैसे आप मुझे बताओ कि किसी सेलेब का इतना दीवाना हो जाना कि किसी अगले इंसान को आप गाली गलौज तक करने लग जाओ, ये किस लेवल तक सही है। और वैसे आप क्या किसी के इतने बड़े फैन हैं कि अगले इंसान की मतलब ऑफिस में जाके आप ऐसे तोड़फोड़ करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन मैं जा रही हूँ आपके लिए थोड़े और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने। कीप वॉचिंग स्विच।